सीबीआई ने जो कार्यशैली अपनाया था उसकी भद्द पिट गई। चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी ने लाभ प्राप्त कर लिया, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। खुले में मीट नहीं बिकेगा, मांस नहीं बिकेगा, मछली नहीं बिकेगा। भाई आप सबसे पहले तो ये बताइए कि नगर निगम की ओर से, नगर परिषद की ओर से आपने कौन सी व्यवस्था की है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगे, देश की जनता से माफ़ी मांगे। केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ के तौर पर काम करती है। शराब घोटाले को लेकर के दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को राहत मिल गई। वो कहे कि जो आरोप लगे थे वो पूरी तरीके से आरोप को कोर्ट ने बेबुनियाद बताया है, लेकिन सीबीआई अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। हमारे साथ सीधे सीधे बात करने के लिए आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज जी। अब तो सीबीआई कोर्ट जा रही है, एक तरफ राहत मिली, दूसरी तरफ अब दूसरे दरवाजे पर जो देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया को बाइज्जत बरी कर दिया और उसके साथ साथ 21 अन्य लोगों को, इससे स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से सीबीआई का कार्यशैली है। और सीबीआई ने जो कार्यशैली अपनाया था उसकी भद्द पिट गई। और जो पहले विपक्षी दलों के द्वारा कहा जाता था कि वेंडेटा पॉलिटिक्स किया जा रहा है, कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को बदनाम करो और राजनीतिक हितसाधों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसका स्पष्ट रूप से प्रमाण कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रस्तुत कर दिया कि किस तरह से सीबीआई का कार्यशैली है, किस तरह से सीबीआई कार्य करती है। जिस तरह से सीबीआई ने चुनाव से पहले खेल शुरू किया था और अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सीबीआई ने जो कार्य किया था उसका परिणाम चुनाव में देखने को मिला। चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी ने लाभ प्राप्त कर लिया, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। और जो सभी लोग कहा करते थे कि विपक्षी दलों को साधने का एजेंसियों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया है, वो स्पष्ट रूप से सामने आ गया। जिस तरह से सीबीआई कार्य किया, सीबीआई ने जिस तरह से हरास किया, सीबीआई ने जिस तरह से केजरीवाल जी, सिसोदिया और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया और उनके साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया और चुनाव में उसका भारतीय जनता पार्टी ने लाभ प्राप्त किया। अब भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगे, देश की जनता से माफ़ी मांगे और दोबारा चुनाव दिल्ली का कराने का कार्य करे, क्योंकि मैंडेट इन्होंने लिया था भ्रष्टाचार के नाम पर, इन्होंने लिया था केजरीवाल को जेल भेजने के नाम पर, इन्होंने लिया था कि केजरीवाल जी के साथ जो सीबीआई ने मामले सामने लाए हैं उसके कारण जनता के बीच में उनका इमेज ख़राब करने का काम किया। लेकिन अब जब वो बाइज्जत बरी हो गए हैं, उनके पार्टी के अन्य नेता बरी हो गए हैं, तो अब तो सीबीआई और भारत सरकार दोनों कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े हो गए हैं और देश और देशवासी अब पूछ रहे हैं कि क्या इसी तरह से सरकार संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करेगी, क्या इसी तरह से सरकार विपक्षी दलों को साधने के लिए इसी तरह की राजनीति करते रहेगी। ये राजनीति कहीं से उचित नहीं है और ऐसी राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को अब परहेज करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी भी, अब पश्चिम बंगाल का चुनाव है, केरल का चुनाव है, अन्य राज्यों का चुनाव है, गुजरात का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, वहाँ भी इसी तरह से वेंडेटा पॉलिटिक्स और वहाँ के बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं को इसी तरह से फंसाने का काम करेगी। जिस तरह से आपने देखा होगा बिहार के चुनाव में खेल किया, जिस तरह से झारखंड के चुनाव में खेल किया और जिस तरह से दिल्ली के चुनाव में खेल किया, ये स्पष्ट रूप से सामने आ गया कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ के तौर पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रकोष्ठ के माध्यम से विपक्षी दलों को बदनाम करने की राजनीति को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया, उसके कारण कहीं ना कहीं केजरीवाल जी और उनकी पार्टी को नुकसान हुआ और उस नुकसान की भरपाई अब कौन करेगा? ये तो नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को और सीबीआई को जवाब देना चाहिए। आपने जो बातें कही कि
तय कौन भरपाई कैसे होगी? यही सवाल है कि चुनाव में जीत हार तो होते रहते हैं, लेकिन जो चरित्र पर दाग लगे और उस दाग की वजह से उनकी हार हो गई, तो मैसेज कड़ा देना चाहिए कोर्ट की तरफ से भी। अब सुप्रीम कोर्ट का वो लोग रुक गए हैं, सीबीआई। देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, जिस तरह का सीबीआई ने कृत्य किया था, सीबीआई की तो भत पिट गई। और इससे पहले भी ईडी का कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस तरह का कार्यशैली रहा, उस पर जो टिप्पणियां की, उससे भी उनकी भत पिट गई। और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार चाहे जितना भी भत पिटे, लेकिन उनका एक ही मकसद होता है, किसी तरह से हमको राजनीति करना है और राजनीति करके हमको चुनाव जीतना है। और चुनाव जीतने के लिए अब जिस तरह से एजेंसियों का इस्तेमाल, और ख़ास तौर से चुनाव आयोग को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है, ये स्पष्ट रूप से बिहार के चुनाव में भी देखने को मिला। और अब पूरे देश भर में एसआईआर के नाम पर जिस तरह से वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, जिस तरह से घुसपैठिए के नाम पर नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, ये आने वाले समय में देश और देश की राजनीति के लिए कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान होगा। और भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हित में इस्तेमाल करना चाहती है, उसका परिणाम गंभीर होगा, ये बात समझ लेना चाहिए। एक सवाल इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, जिस तरीके से मीट मांस को लेकर के, मछली को लेकर के दुकानें जो है लाइसेंस होना चाहिए, उसके अलावा आप खुले में नहीं बेच सकते। ये गंभीर सवाल है, क्योंकि गंभीरता है जिस तरीके से स्वच्छता को देखा जाए तो खुले में नहीं बेच सकते, लेकिन छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, सब्जी जैसे बेचते हैं, अब मछली वाले पर लाइसेंस, और आने वाले समय में और भी कुछ हो सकता है, जिस तरीके से आपको लग रहा है कि पहले ये देखिए, शुरुआत है। एक बात समझ लीजिए, अभी होड़ लगा हुआ है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में कि कौन सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है, कौन सबसे आगे रहता है। जिस दिन से सम्राट चौधरी होम मिनिस्टर बने हैं, उसके बाद से विजय सिन्हा को कसक है। और उसी कसक का आप देखे होंगे कि वो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय के माध्यम से भी कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने राजनीति करना शुरू किया था, और जब सीओ डीसीएलआर और अन्य पदाधिकारियों ने हड़ताल किया, उसके बाद से उससे ध्यान हटा करके ये नगर विकास विभाग के मंत्री बने हैं। तब अब ये खुले में मीट नहीं बिकेगा, मांस नहीं बिकेगा, मछली नहीं बिकेगा। भाई, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि नगर निगम की ओर से, नगर परिषद की ओर से आपने कौन सी व्यवस्था की है? कौन सा मीट मार्केट आपने बनाने का काम किया है? कौन सा मछली बाज़ार बनाने का काम किया है? कौन सा आप खुले में मीट नहीं बिके, इसके लिए उन लोगों को ज़मीन उपलब्ध कराने का काम किया है? जब उनके पास ज़मीन ही नहीं है तो खुले में नहीं बेचेंगे तो कहाँ बेचेंगे? क्या आप किसी के आजीविका, किसी के जीवन जीने का जो उनके लिए वही साधन है, अब मछली बेचने वाले अगर मछली नहीं बेचेंगे तो उनके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? विजय सिन्हा जी करेंगे। मीट बेचने वाले अगर मीट नहीं बेचेंगे, मुर्गा बेचने वाले मुर्गा नहीं बेचेंगे, तो उनके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? ये सवाल है, और इस सवाल का जवाब सरकार में बैठे हुए लोगों को देना चाहिए। अपने तो आप सारी सुख सुविधा ले करके सिर्फ और सिर्फ बयान दे करके माहौल बनाने का काम करते हैं, लेकिन उन गरीबों का, उन बेसहारों का कौन सहारा बनेगा, इस पर आप लोग कभी चिंता नहीं व्यक्त करते हैं। ये सरकार और सरकार के अंदर बैठे हुए लोग सिर्फ अपना टीआरपी के लिए, अपने आप को चर्चा में रखने के लिए इस तरह का नैरेटिव सेट करते हैं, जबकि सुविधा के नाम पर शून्य और कुछ नहीं। सुविधा तो देना नहीं है, सुविधा उपलब्ध कराना नहीं है, लेकिन बड़े बड़े बयान दे करके कहीं ना कहीं जो आजीविका के लिए रोज़गार कर रहे हैं, उनके रोज़गार को छीनने का ये लोग कहीं ना कहीं प्लान तैयार करते हैं। और इस तरह का प्लान करके जब अपने आप को चर्चा में रखना चाहते हैं, तो इस तरह की राजनीति और इस तरह की सोच कहीं से उचित नहीं है। आप जिस समाज का, मल्लाह समाज के लिए आप कौन सी भलाई का कार्य कर रहे हैं, बताइए ना। आप कौन सा, जो मीट और मछली और मुर्गा बेचने वाले हैं, उनके भलाई के लिए कौन सा कार्य कर रहे हैं? कौन सा आप उनके लिए कार्य योजना लेकर के आ रहे हैं? कोई कार्य योजना नहीं, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी
और बयानवीर बन करके आप कहीं ना कहीं गरीबों के परिवार का नुकसान कर रहे हैं। लाइसेंस की भी बातें हो रही है, छोटे छोटे जो दुकानदार है, आपको भाई लगता इतना है वर्षों से 20 वर्षों से एनडीए की सरकार है, 20 वर्षों में आपको मीट मछली मांस मुर्गा बेचने वाले पर कभी ध्यान नहीं गया। जब आपको लगा कि सम्राट चौधरी हमसे आगे निकल गए हैं तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान गया है कि हम चर्चा में रहें और हम अपने आप को चर्चा में कैसे रखें, तो इसके लिए इस तरह का नैरेटिव सेट करके आप लोगों के बीच परसेप्शन फैला रहे हैं और कहीं ना कहीं माहौल बना करके उन गरीबों का जो रोजी रोटी के लिए उनका वही साधन है उसको भी छीन लेना चाहते हैं। आने वाले समय में आप जो कह रहे हैं लाइसेंस की जो बातें हो रही हैं कितने दिनों में नहीं ले, भाई लेकिन लाइसेंस सवाल ये है कि और सामानों के लिए जो बेचते हैं ठेला पर, मछली जो ठेला पर बेचते हैं वो लाइसेंस लेंगे, सब्जी जो बेचते हैं उनके लिए भी आने वाले समय में तो सरकार को भाई सबसे पहले तो लाइसेंस की जो प्रणाली है, प्रक्रिया है, वो अस्थाई जगह के लिए होता है। जो अस्थाई तौर पर टोकरी में लेके घूम करके बेचते हैं, जो गलियों में आवाज़ लगा के बेचते हैं, उनके लिए लाइसेंस प्रक्रिया कौन सा और किस तरीक़ा से आप अपनाने का काम कीजिएगा। क्या उनको आप लाइसेंस दे करके कहीं ना कहीं उनके साथ न्याय कीजिएगा या उनके साथ अन्याय कीजिएगा, इसको और इस सवालों के घेरे में पूरी सरकार खड़ी हो गई है, क्योंकि लाइसेंसिंग प्रक्रिया आपके यहाँ किस तरह का है ये सब लोगों ने देख लिया है। आपने सुना किस तरीके से आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने साफ साफ कह दिया कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी जब से होम मिनिस्टर बने हैं तब से विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी में होड़ लगी हुई। बयान दे करके विजय सिन्हा एक अपने आप को चर्चा में लाने के लिए इस तरीके का काम कर रहे हैं। लगातार जो राजस्व विभाग के जो पदाधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनकी बातों को अनसुना कर रहे थे, कहीं ना कहीं नियम को लेकर के जो अनसुना कर रहे थे। अब जो है विजय सिन्हा ने एक दूसरा रास्ता निकाला और उसी की वजह से उन्होंने इस तरीके का फरमान जारी किया। ऐसे में देखना होगा कि जो लगातार ये प्रक्रिया चल रही खुले में मीट मांस नहीं बेचने को लेकर के, आखिर में सरकार आने वाले समय में जो बेचने वाले ग्राहक हैं उनके लिए क्या सुविधा उपलब्ध कराती है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।